चुड़ैल का बदला। एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी जिसका नाम जॉनी था, वो अपनी फैमिली को लेकर एक होटल में ठहरा। जॉनी और उसकी फैमिली ने ये इरादा कर लिया कि वो इसी होटल में ठहरेंगे। फिर उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये होटल भी कितना अच्छा है ना, और ये कमरा भी कितना खूबसूरत है। फिर उन्हें रहने के लिए रूम नंबर 301 दिया गया, जिसके अंदर एक स्टोर रूम भी था जो कि हमेशा बंद रहता था। उन्हें होटल में रहते हुए 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जब वो तीसरी रात अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो इन आवाज़ों से अचानक से घबरा कर उठे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पापा मामा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, ये आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पापा, मैं तो सोचता हूँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बेटा घबराओ मत, मुझे लगता है ये आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। हाँ बेटा, मम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। अब डरो मत और सो जाओ। फिर जब जॉनी की बीवी किचन में काम कर रही होती तो उसे तरह तरह की बर्तन टूटने की आवाज़ें सुनाई देती। फिर जब वो अगले दिन सो रहे थे तो उन्हें वैसी ही आवाज़ें सुनाई दी। फिर जब वो स्टोर के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर बहुत अंधेरा था। वो ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और स्टोर के अंदर जाकर देखा कि एक चुड़ैल इन पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर रही है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? अब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से खाऊंगी और कच्चा चबा जाऊंगी। ही ही ही। ये सुनकर वो डर की वजह से वहाँ से भाग गए और मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब, आप हमारा रूम नंबर 301 चेंज करवा दो। मुझे उस कमरे में सुकून नहीं मिल रहा है। और रूम नंबर 301 को ही बंद करवा दो। वहाँ जाना किसी के लिए खतरे से कम नहीं है। ये सुनकर मैनेजर ने कहा, सर, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं 2 दिन बाद ये रूम चेंज करा दूंगा। फिर जब वो अगले दिन खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें इसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो स्टोर में जाकर देखते हैं, चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही होती है, तुम लोग मेरी इस होटल में क्यों आए हो? अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ही ही ही। तुम हमें क्यों मार दोगी? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमसे चाहते क्या हो? हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी होटल है। हमें तो होटल की तरफ से यही रूम दिया गया है। लेकिन अगर तुम यही चाहती हो कि हम ये होटल छोड़ दें और ये रूम छोड़ दें तो ठीक है, आज ही हम ये होटल छोड़ रहे हैं। ये सुनकर वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। ओहो, अरे मैं तुम्हें इस होटल से क्यों भगाऊंगी? मैं तो खुद इस होटल की मैनेजर थी, लेकिन मुझे धोखे से कत्ल कर दिया गया। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो अब इस होटल का मैनेजर बन चुका है, वो पहले मेरा नौकर था और उसने मुझे अपनी चाल से कत्ल कर दिया। लेकिन मैं उसमें और खुद में कोई फर्क नहीं समझती थी, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। जो मैं खुद खाती थी वही अपने नौकरों को खिलाती थी। अपने नौकरों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैम, रूम नंबर 301 का स्टोर रूम मुझसे खुल नहीं रहा है। उसमें बहुत कीमती सामान है। आप कोशिश करके देख लें, शायद आपसे खुल जाए। अच्छा चलो मैं चल के देखती हूँ। पीटर, तुमने तो कहा था स्टोर की चाबी गुम गई है, और इस तरह उसने मुझे मार डाला। अब तुम लोग ही मेरी मदद कर सकते हो और मुझे सुकून दिला सकते हो। उस मैनेजर को बहाने से इस स्टोर रूम में लेकर आओ। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सर, हमारा कमरा यानी रूम नंबर 301 का दरवाजा बंद हो गया है और हमारा बेटा उसमें बंद रह गया है। मेहरबानी करके आप हमारे साथ चलकर उस कमरे को देख लें। फिर वो मैनेजर को भी धोखे से उस स्टोर रूम में ले आते हैं और मैनेजर रो रो कर चुड़ैल से माफी मांगने लगता है। फिर वो दोबारा चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश करता है। मैं तुझे माफ कर देती पीटर, लेकिन तूने मुझ पर दोबारा हमला किया। मैं नहीं चाहती कि तू किसी और का भी ऐसे कत्ल करे, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो पीटर को जान से मार देती है और इस तरह वो चुड़ैल अपना बदला ले लेती है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सुकून दिलवा दिया, वरना मैं हमेशा इस स्टोर रूम में कैद रहती। वो ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। मेरी कहानी हुई खत्म। लड्डू पेड़े खाएंगे हम।